ऑल अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। देखिए मैंने ये कल फाउंडेशन ब्लेंडर, मेकअप ब्लेंडर धोकर डाली थी, साफ़ तो हो गए थे। मेरी बकरियां और मुर्गियां इसको मिट्टी में मिला दिए तो फिर मेरे किसी काम का नहीं रहा। और ये देखिए 8 से 10 दिन हो गए हैं फूल खिल के, बाहर अच्छी लग रही है। पर अगर बकरियां नहीं होते ना तो आपको एक एक झाड़ पर 30-30, 40-40 फूल देखने को मिलते। पर बकरियां पूरे फूल खा ले रही हैं और गेहूं का आटा पीस कर आ गया है और इसने वादे किए हैं तो वादे के मुताबिक पढ़ने भी बैठा है। वैसे भी पीछे से मुझे ध्यान देना ही पड़ेगा। और ये देखिए एसेट का, एलन के एसेट एग्ज़ाम का पूरा टाइम टेबल है। टाइम टेबल नहीं, सिलेबस है 10th क्लास का। और 10th क्लास के लिए 9th और 10th का दोनों सिलेबस लेना पड़ता है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना, कुछ चीज़ें हैं जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। 20 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ बोलकर। उन चीज़ों में ये देखिए, ये जो डिश वॉशर पर सामान फैला है ना, वो भी एक है। आप कितना भी समेटो और बोलो उनको हर चीज़ अपनी जगह पर रखो, पर वो नहीं रखेंगे, हमें ही रखना पड़ता है। और जब हम छोटे होते हैं 30-35 के, हमारी एनर्जी भी हाई होती है, हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जब थोड़ा सा उम्र हो जाती है ना, मतलब थकावट होती है और काम भी बढ़ जाता है, हिसाब से देखें तो फिर थोड़े से कामों को इग्नोर भी करना पड़ता है। कभी कभार मैं क्या करती हूँ, दाल चावल ही बना लेती हूँ, फिर ये सारे काम करती हूँ। वैसे भी अभी काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर मैंने मेरे सिंपल से क्या बोलते हैं शेड्यूल जो हैं वो नहीं शेयर किए हैं, क्योंकि डाइट कर रही हूँ, वेट लॉस का प्रोग्राम चल रहा है। 2-3 सब्जियां खाऊं तो कार्ब कम जाएगा, उस वजह से मैं थोड़ा सा हेवी शेड्यूल ही बता रही हूँ आपको। वैसे भी ज़िंदगी लंबी है, अल्लाह का शुक्र है अगर रही तो। और वेट लॉस के बाद तो मेरे डेली रूटीन, सिंपल रूटीन भी सब आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए डिश वॉशर भर लिया और मैं टर्बो पर चलाती हूँ। 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं और उसी के साथ मैंने ये हाथ से बर्तन धो लिए और ये हो गया किचन काउंटर साफ़। और फलियाँ देखिए पातरी साहब तोड़ कर लाए हैं और ये मेरे डॉगीज़ का खाना है, चावल और एग दूंगी। देखिए हरा धनिया किस कदर लंबा उगा है, मतलब ये लगभग 1.5 फीट उतना तो लंबा है, लेकिन लंबा रहने के साथ खुशबू भी है इसमें, काफ़ी टेस्टी भी है। मतलब सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ है, अच्छा भी है। उसी के साथ मैंने सांभर बना लिया है। सांभर बहुत बार आपके साथ शेयर किया है तो आज रेसिपी नहीं बताई है। और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो क्या बोलते हैं, कुकिंग प्रेप बोलते हैं ना, मतलब पकाने से पहले की तैयारी, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए सूखा नारियल भून लिया, आधा सफ़ेद रहने तक ही कढ़ाई का गैस बंद कर दिया और गरम कढ़ाई पर ही हिलाते रही, जिसकी वजह से काफ़ी सारा नारियल, सूखा नारियल ब्राउन हो गया। इस तरह से गैस की बचत हो गई और मेरा वीडियो वॉइस ओवर आगे चला गया, मसाला पूरा पीछे रह गया। 100 ग्राम सूखा नारियल था, 1 निवाला ज़ीरा डाला, 1 मुट्ठी हरा धनिया डाला और कुछ लहसुन की कलियां डाली। पहले सूखे नारियल को पीस लिया, उसके बाद ये गीले मसाले डालकर पीसे हैं। डिब्बा भर के फ्रिज में रख देंगे, जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक ख़राब नहीं होता है, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है। वैसे ऐसी चीज़ें तैयार कब करना चाहिए, देखिए दूसरा नारियल फोड़कर मंगाए चटनी के लिए तो वो भी बाबूरी खोपरा ही निकला है, मतलब सूखा नारियल निकला है। और ये मेरा शूज़ साफ़ करने का आज दिन है। यूसुफ के शूज़ में बहुत स्मेल आ रही है बोला है वो, तो वैसे भी उसके बार बार धोती भी हूँ, पर अब आज सभी के एक साथ धो लूँगी बोलकर इधर लाकर बैठी हूँ। हाँ, जो मसाला मैंने अभी तैयार किया ना, वैसी चीज़ें कब तैयार करना चाहिए, जब हमारा पूरा हफ्ते का शेड्यूल, जैसे यही मसाला हम यूज़ करने वाले हैं 2-3-4 रेसिपी में, तो फिर ये मसाले बनाकर रखना
रखना चाहिए और रमज़ान वगैरह में बना कर रखना चाहिए, काफ़ी हेल्प हो जाती है। और देखिए पूरा धोना होने के बाद में मैं इस तरह से शूज़ में डेटॉल डालकर पूरा ये कर देती हूँ, आधा एक घंटा रख कर फिर झटकारती हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों तक है ना गंदी स्मेल नहीं आती है, डेटॉल की स्मेल ही रहती है। वैसे हम सभी चारों के शूज़ में स्मेल नहीं आती है, सिर्फ यूसुफ़ के, हाँ हम तीनों के नहीं आती है, यूसुफ़ के आती है। और आज है मेरे ऊपर मेरे शौहर की मेहरबानियाँ, पात्री साहब की मेहरबानियाँ। मैं शूज़ धो रही थी, थक गई, बोली तो बोले मैं चटनी बना लो रानी, मुझे आता है बोलकर। इतनी घट खाने वाले हैं, घटी कहीं नहीं अच्छी बनी, क्या भी तीखी बनी है, क्या भी ज़रूरत नहीं, कहते मिर्च डाले दो दो। आज संडे है ना और ज़हीन नहीं है तब भी मेरी थकावट उन्हें लग रही है, मतलब काफ़ी जो भी चीज़ कर सकते हैं उन चीज़ों में मदद करते हैं हर संडे। और जब भी कभी उनका ऑफ़िस का काम घर में चलता रहता है, फिर उनको थोड़ा सा टाइम होता है तो उस टाइम में मेरी मदद कर रहे हैं। देखिए अंडा उंगली में धागा बांध कर किस तरह से कट कर रहे हैं, और ये ट्रिक मुझे भी आज ही बताए हैं। मैं जस्ट ऐसा अंडा नीचे रख के धागे से कट कर देती हूँ। देखिए डिश वॉशर भी अपना काम कर दिया और इसमें से कितनी सारी भाप बाहर निकलती है, बहुत गरम गरम पानी से धोता है, हाइजीन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है डिश वॉशर। अंडे छीलकर नमक और मिर्च डाल दिए और दूसरी एक चटनी बना रहे हैं। 2 मुट्ठी दालवा लिए हैं, फुटाने भुने हुए चने की सूखी दाल, और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2-3 चुटकी नमक डालकर पीस लिए हैं। चलिए इधर मैं उत्तपम बनाती हूँ। मैंने परसों इडली का आटा बनाया था, मालूम है आपको, परसों मतलब 8 दिन तो हो गए होंगे, मैंने उसे वैसे ही फ्रिज में रखा था, अभी निकाली हूँ। आटा परफेक्ट था और बहुत ही अच्छा है, वैसे भी आप वीडियो में देख सकते हैं, खट्टा भी नहीं हुआ था। फिर मैंने इस तरह से डाला है और प्याज और हरा धनिया बारीक कट करके एक साथ मिक्स करके रखा है। और जाली पड़ने से पहले, आटा सूखने से पहले प्याज डालना चाहिए, अगर आटा सूख जाएगा ना तो प्याज उत्तपम पर चिपकती नहीं है। और हाँ, मेरा आटा ख़राब नहीं होने की एक दूसरी वजह है, मेरे हाथ से आटा है ना खट्टा नहीं होता है। बहुत सारे लोग इडली का आटा जब मिलाते हैं दूसरे ही दिन खट्टा खट्टा हो जाता है ना, तो उन लोगों का आटा फ्रिज में भी रखें तब भी 2-3 दिन रहता है, 8 दिन नहीं रहता है, तो इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखें। मेरा बिल्कुल खट्टा नहीं होता है तो इसलिए मेरे 8 दिन चल गए। वैसे मेरी सहेली है, मेरी देवरानी है, उनका खट्टा होता है ना वो दूसरे तीसरे दिन ही ख़त्म कर देते हैं। और देखिए ये जो फुटाने की अलग से चटनी बनाई है ना, वो इस तरह से ऊपर से उत्तपम के ऊपर डालकर खाते हैं। और देखिए इनका तरीका कैसा है, पहले उत्तपम का निवाला खाए, फिर चटनी खाए, फिर सांभर पी रहे हैं। उनको देने के बाद अब ये यूसुफ़ के लिए बना रही हूँ। और अभी पात्री साहब भी है ना, मेरा वज़न और मेरा साइज़ देखकर बोल रहे हैं तू क्या कर रही है, मैं भी वही करूँगा, मेरे हाथ से तो योगा एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। मैं बोली मैं दिन में 2 टाइम खाती हूँ, 8 घंटे खाती हूँ और 16 घंटे भूखी रहती हूँ, और बीच में बिल्कुल हाई कैलोरी खाना नहीं खाती हूँ। एक आध बार हफ्ते में कुछ हो गया तो हो गया, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। देखिए बोली तो मैं भी वही करूँगा बोलकर आज देखिए ब्रेकफास्ट स्किप करे हैं। और ये ही ब्रेकफास्ट जो है ब्रंच बोल सकते हैं, 1 बजे के आसपास खा रहे हैं हम। और ये देखिए दोनों बाप बेटा खा रहे हैं, 2-2 3-3 अंडे भी उबाल के रखे हैं क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा खाएं और कार्ब कम खाएं बोलकर मैंने 2 अंडे खाए हैं। और देखिए इतना उत्तपम लिया है, गरीब के उत्तपम में प्याज ही नहीं बची क्योंकि उनको डालकर ख़त्म हो गई, तो मुझे जितनी बची थी उतनी ही डाली मैंने। और एक येलो खाया है अंडे का और एक अंडे का येलो नहीं खाया है, और जहाँ मेरा पेट भरने का सिग्नल मिला मुझे, मैंने उतना उत्तपम छोड़ दिया, बाकी सब फैला पड़ा था, छोड़कर मैं रेस्ट करी। उसके बाद आकर दोबारा से साफ़ करके ये नींबू का अचार बना रही हूँ। ये इंस्टेंट नींबू का अचार है, और ये अचार बनाने के लिए आपको रात में ही नींबू उबाल कर रखना चाहिए, जिसकी वजह से इसमें हल्की जो कड़वटपन होता है ना वो निकल जाता है। और इस तरह से नींबू को फोड़कर उसके अंदर का पूरा पानी निकाल लेना चाहिए। उसके बाद आप चाकू से छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए या मेरे तरह से हाथ से कर लीजिए।
उसके बाद एक निवाला ज़ीरा डाला, थोड़े से लहसुन की कलियां डाली, 2 हरी मिर्च डाली। आप लहसुन बढ़ा सकते हैं और हरी मिर्च काफ़ी तीखी थी इसलिए मैंने 2 ही डाली। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच तेल और ये कुटा हुआ मसाला पूरा इसमें डाल रही हूँ। मिक्स करके अच्छे से टेस्ट करके वापस हमको जो कम लग रहा है वो ऐड करेंगे। और ये अचार है ना, आप फ्रिज में रखेंगे तो ख़राब बिल्कुल नहीं होता है और ये बाहर एक से दूसरे दिन में ही ख़राब हो जाता है। अगर ज़्यादा नींबू होंगे तो आप ऐसे इंस्टेंट भी डाल सकते हैं। वैसे बहुत दिन तक और फ्रिज के बाहर टिकने वाला अचार भी होता है, वो भी इन फ्यूचर बताऊंगी। चलिए इस तरह से डिब्बे में भर कर रखती हूँ। और ये अचार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं 4 नींबू का तो एक ही बार में खा लेती हूँ। उतना करने तक मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, अगरबत्ती लगा ली और मेरा ब्लेंडर दिखाया कितना अच्छा साफ़ हो गया है और पुसत जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। मतलब कुछ भी ख़रीदना है तो मुझे लेकर ही जा रहे हैं। और शूज़ तो सूखे नहीं हैं तो इसलिए सैंडल पहन लिए। देखिए हमें ये ख़रीदना है। ज़हीन ने भी बोला है बकेट चाहिए बोलकर, और घर में भी मतलब 2-3 बकेट टूट गए हैं। अभी जो बाथरूम में स्काई कलर की वो एक ही है, पिंक बकेट पोछे के लिए बाहर रखी हूँ। तो फिर उसमें उन्होंने बकरियों का आटा पिसा कर लाए हैं तो फिर मुझे बकेट लेना पड़ रहा है। और मैंने ज़्यादा के ये ब्लेंडर भी ख़रीद लिए हैं और बाज़ार आए हैं तो कुछ तो तरकारी लेकर ही जाएंगे ना, ऐसे थोड़े ही, अगर नहीं आते तो मैं नहीं लेती। और देखिए वहाँ से ब्रेकफास्ट कर मतलब रात का खाना ही ये हो गया। सुबह में भी यही खाए थे और अभी रात में भी यही खा रहे हैं। और ये मतलब पिछली बार भी मैं खाई थी, सेम टेस्ट था और अभी भी सेम टेस्ट है। मैं घर आकर कुछ नहीं खाई, पादरी साहब भी नहीं खाए। मतलब पादरी साहब बोल कर रखे थे थोड़े से मुझे राइस फ्राई करके देना। मैं बोली फिर कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी, मत खाइए बोलकर छोड़ दिए। और ये देखिए ये क्या है, अमरफल काफ़ी अच्छा है और घर में आ रहा है। फ्रूट बोले तो क्या यहाँ पर एप्पल ही ज़्यादा मिलता है। और चाय के बर्तनों की लड़ाई हो रही है, 2 ही बर्तन हैं, अगर दोनों धोने में डालूँ ना तो फिर गुस्सा करने लगते हैं, तो मैंने एक बर्तन ज़्यादा भी ला लिया। और ये जो बकेट के साथ जग का कंसेप्ट आया है ना, मुझे बहुत पसंद आया है। जैसी बकेट लो वैसा जग लो। मतलब मैं पहले क्या करती थी, ढूंढते फिरती थी सेम कलर का कई जगह दुकानों में जाकर बकेट पसंद करके रख के आती थी। जग नहीं मिला तो फिर उस दूसरे जगह मिला तो लेती थी। इस तरह से लगभग 1-2 घंटे तो मैं मार्केट में बिताती थी। इससे पहले आप मेरे बाथरूम में देखे होंगे स्काई कलर की बकेट और स्काई कलर का जग था, वो लाने के लिए मैं बहुत घूमी थी। पर अभी ये कंसेप्ट आया है, शायद मैं दुकानों में पूछी तो वो क्या बोलते हैं वहाँ तक मैसेज चला गया। और ये मैं कुछ बाज़ार लाई थी सलाद के हिसाब से। और हरा धनिया सुबह में भी 10 ही रुपये का मंगाई थी और अभी भी 10 रुपये का ही लाई हूँ, क्योंकि उतना अच्छा नहीं है और ज़्यादा लाकर क्या करूं, कल परसों और लाते आता है बोलकर इतना लाई हूँ। साफ़ कर रही हूँ और ये बर्तन भी लाई हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इसके आगे क्या क्या करती हूँ कल के वीडियो में बताऊँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।